हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और स्वागत है आपका लेट्स स्टडी विद पैशन में। और जैसे कि हमने कल एक वीडियो बनाई थी राष्ट्रपति के फैक्ट्स को लेकर, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर, और हमने ये भी कहा था कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आएंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए करते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसको अपना त्यागपत्र देते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के प्रधानमंत्री को, या भारत के उपराष्ट्रपति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे। तो ये चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर बताते चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और अच्छे से हमें रिवाइज़ करना है। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारत के उपराष्ट्रपति को वो अपना जो त्यागपत्र है वो सौंपते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष को इसकी सूचना देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो सभी क्वेश्चंस है वो सब पहले किसी न किसी इन एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। यूपी पीसीएस में, जीडीसी, जीआईसी और स्पेशली बीईओ के एग्ज़ाम में ये सब आए हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 8, 10, 12, 14। तो ये तो सभी को पता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ऑप्शन नंबर सी 12 जो सदस्य हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। और यहीं पर एक और क्वेश्चन याद कर लेते हैं, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा उच्च सदन होता है और इसमें अधिक सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा निम्न सदन होता है, इसमें कम सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं क्योंकि क्या होता है, जब एग्ज़ाम में आता है तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। हमारे समझ नहीं आता है कि 2 लोकसभा में थे तो 12 किस में थे, या 12 राज्यसभा में थे। तो इस चीज़ को हम याद रख सकते हैं। राज्यसभा बड़ा सदन है तो राज्यसभा में 12 सदस्य, और लोकसभा छोटा सदन है तो लोकसभा में 2 सदस्य। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। यूपी पीसीएस प्री 2018 में ये आया हुआ है और इसका ऑप्शन है डी, विधान परिषद। देखिए फ्रेंड्स, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, इसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? ये मैंने कल भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया था कि कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक होती है। कम से कम 2 हफ्ते पहले बता दिया जाना होता है। तो इसका आंसर हो जाता है सही बी। चलिए देखते हैं, इसका आंसर सही हो जाता है बी, 14 डेज। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, संसद एवं राज्य विधानसभाओं द्वारा। तो इसका आंसर इसमें दिया ही हुआ है, इसमें अब क्या ये बताना कि, तो इसका आंसर है डी, संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आंसर छुपा ही रहे और जिससे कि पहले से ही आंसर ना पता चल पाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग के से संबंधित है? कल की जो फैक्ट की वीडियो हमने बताई थी उसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं हमने सब करवाए थे और उसमें ये अनुच्छेद भी था। तो चलिए देखते हैं, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 61 और इनमें से कोई नहीं। तो महाभियोग से रिलेटेड जो अनुच्छेद था वो अनुच्छेद था अनुच्छेद 61। तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है सी ऑप्शन सही हो जाता है, और ये भी पीसीएस के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर है 12। और नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका आंसर क्या हो सकता है बताइएगा। यहाँ पर नीचे कूट दिया हुआ है, कूट में से कौन सा आंसर सही होगा? कूट में से कौन सा आंसर सही होगा? 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 4, 1, 3 और 4। तो देखिए इसका ऑप्शन सही होता है डी,
1 और 4, 2 इसमें सही नहीं है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। कल मैंने निर्वाचक मंडल के बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसके बाद ये क्वेश्चन देने में क्वेश्चन के आंसर देने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। इसमें ये पूछा गया था कि इसमें प्रकरण के लिए सही नहीं है, तो ये जो जानकारी है ये सही नहीं है। किसी भी सीमा पे, किसी भी हालत में चुनाव जो है वो स्थगित नहीं किया जाता और ये होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कारण और कथन वाला क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। इसका रीज़न है, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो इसमें से क्या ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ये देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सही होता है सी। ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर दिया गया है, तो देख लेंगे ये दोनों ही ऑप्शन सही है इसमें, कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये भी मैंने कल समझाया था कि कैसे चुना जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, और इसका जो कारण है ये भी इसमें दिया गया है, तो ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर द्वारा, सॉरी ये पेज मिस हो गया है, ये बाय मिस्टेक। 411 से देख लेते हैं, एक पेज बीच में से मिस हो गया है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई है। चलिए यहाँ से देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति के बाद अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उनके स्थान पर कौन उस कार्य को संभाल सकता है, कौन कार्य को देख सकता है, हमें ये बताना है यहाँ पर। तो ये बताने के लिए है भारत के प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए, भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्रधान न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हों, जो राष्ट्रपति को शपथ भी दिलाते हैं और वो उनका पद संभाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो कौन सी वो प्रक्रिया है कि उनके समय के पूर्व भी उनको हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा, बी, प्रधानमंत्री द्वारा, सी, महाभियोग द्वारा और डी, न्यायालय द्वारा। तो फ्रेंड्स, कोई भी सत्ताधारी राजनीतिक दल उनको नहीं हटा सकता, ना कोई प्रधानमंत्री हटा सकता, ना किसी भी न्यायालय के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। उन पर महाभियोग चलाया जाता है और उनको 14 दिन पहले उसका नोटिस भेज दिया जाता है और इस प्रक्रिया के द्वारा उनको हटाया जाता है। अगर वह साबित हो जाता है तो उनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज़ उनको नहीं हटाया जाता। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। और जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। ये मैंने अभी बताया था, 14 डेज़ की सूचना आवश्यक होती है। तो कोई नहीं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों के अंतर्गत। राष्ट्रपति के त्यागपत्र देने के बाद या पद खाली होने के बाद कितने दिन के अंदर भर लिया जाना चाहिए, तो कम से कम 6 माह के अंदर भर लिया जाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। और देख लेते हैं, चलिए फ्रेंड्स बस इतना ही करते हैं, आगे इस क्वेश्चंस की सीरीज़ को जारी रखेंगे। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो और अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग।